हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त चल रही है मेरी राजस्थान ट्रिप और मैं इन सारे व्लॉग्स में आपको दिखा रही हूँ जैसलमेर, माय बर्थ प्लेस। ये जगह आज हम आपको लेके जा रहे हैं सम सैंड ड्यून्स, जो देखने में बिल्कुल दुबई के डेजर्ट जैसा लगता है। ऐसा ही दुबई जैसा ही फील देगा आपको। यहाँ मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, तो आज चलिए मेरे साथ चलते हैं, सम सैंड ड्यून्स की यात्रा करते हैं। और उससे पहले हम जाएंगे कुलधरा, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो एक गांव था और आज से 100-125 साल पहले वो पूरा एक ही रात में खाली हो गया। क्यों खाली हो गया मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अब वहाँ कोई नहीं रहता। लोग उसको कभी कभी हॉन्टिंग भी कहते हैं कि रात को, मतलब लोग किंवदंतियाँ हैं ऐसी गाइस। किंवदंतियों का मतलब वो होता है कि लोग कहते हैं, मतलब ये सर्टिफाइड नहीं कि ऐसा होता है, पर ऐसी एक जगह भी है। वहाँ भी हम आज जाने की कोशिश करेंगे। आपको पता चलेगा कि हम वहाँ जा पाएंगे या नहीं, आगे आपको पता चलेगा। तो बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ, आपको आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरी आंखों के थ्रू जैसलमेर के दर्शन कीजिए गाइस। देखिए जैसलमेर कैसा दिखता है। और यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, पहले हम इससे पहले वाले व्लॉग में जैसे आपने देखा होगा तो हमें जंगल के बीच में यहाँ जाते हुए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट मिला। वो भी मैंने आपको दिखाया है, जो बिल्कुल अनटच्ड है। ये है छोटे छोटे से गांव दोस्तों। ये इनको कहते हैं राजस्थान में ढाणी, जिसमें सिर्फ 5 या 10 घर होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे भी बैरली 7 और 8 घर बने हुए होते हैं और इसमें सिर्फ 7-8 घर होते हैं। पहले तो ये सिर्फ कच्चे होते थे, जैसी झोंपड़ियाँ आप देख रहे हो। अब इसमें बीच में पक्के घर भी बन गए हैं। प्रोग्रेस इज एवरीवेयर गाइस। गाड़ियाँ खड़ी, गाड़ी में गाड़ी भी खड़ी है। अरे नहीं, वहाँ पे तो होटल है फिर से कोई, देखो होटल है। डेजर्ट कैंप ना। चलते चलते आई रियलाइज गाइज कि ये रास्ता जो है ये कुलधरा की तरफ ही जा रहा है। जो मेरे को दूर से होटल जैसा दिखाई दे रहा था, ये होटल नहीं था। ये कुलधरा जो विलेज जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, उसका एंट्री पॉइंट था। तो लेफ्ट में मुड़ने के बाद इस तरीके से हम कुलधरा गांव में पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे आसपास यहाँ बहुत कम लोग नज़र आते हैं। एक दो घर होते हैं जिन्हें यहाँ ढाणियाँ कहा जाता है, जहाँ 4-5 घर होते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। आगे आपको पता चलेगा कि ये गाड़ियाँ इतनी कम क्यों दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। टूरिस्ट जब ज़्यादा आते हैं उस वक्त में। ये मैं तब गई थी जब ओमिक्रॉन वेव्स चल रही थी, तो ये तब का वीडियो शूट किया हुआ है। तो उस वक्त से वहाँ पे उस वक्त लॉकडाउन था, बैड लक। तो आ गए हम कुलधरा। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। संडे है ना। बंद है? पूछो, बंद है? नहीं खुलेगा? लॉकडाउन है। अच्छा, अरे रे ये तो शाम के अरे भाई कुछ नहीं हमारे पास, बिस्किट ईशु आज तुझे छोड़ के मेरे पास कैसे आ गए हैं? मैंने ही बोला है। तूने बोला इनको मेरे पास आने के लिए। आपके पास गए ये है। देख कैमरा चाहिए इसको। तो यहाँ मिल चुके हैं मुझे बहुत प्यारे प्यारे से ये पपीज़, और अब आ गई है इन पपीज़ की मॉम, और ये हमें छोड़ के वापस चले गए अपनी मॉम के पास। हमारे पास गाइस इनको देने के लिए उस वक्त गाड़ी में कुछ ऐसा अप्रोप्रिएट नहीं था। चिप्स वगैरह तो थे, पर कुछ ऐसा नहीं था जो इन्हें दे सकें। फिर वहाँ भेज के, शाम को मैंने भेज के इनके लिए बिस्किट मंगवाए। पूछा इनसे कि इस जंगल में कहीं कुछ मिल पाएगा क्या इनसे, तो अब ये बता रहे हैं कि वहाँ से जाके अंदर इनकी कोई कैंटीन है। हालांकि कुलधरा उस दिन बंद था। सो सैड। हम चाहते थे कि कुलधरा में उस खुला हुआ मिले। इतनी ब्यूटीफुल आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके आप गूगल पे जाके और भी पिक्चर्स देख सकते हैं। इस गांव की एक स्टोरी है, किंवदंती जिसे कहते हैं, उस टाइप की एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि किसी दीवान को यहाँ की गांव की कोई लड़की पसंद आ गई थी, तो उन्होंने भेजने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में बुला लेते थे कि इन्हें, हमें, इस लड़की को हमें रातों रात भिजवा दो। तो अपनी
उस लड़की को बचाने के लिए रातों रात ये गांव खाली हो गया और सारे पालीवाल कास्ट एक होती है, उस कास्ट के लोग पूरी मतलब एक रात में ही पूरा गांव को खाली करके जोधपुर शिफ्ट हो गए, जो यहाँ से कम 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये ऐसा कहा जाता है, कहने के लिए और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो हम तो यहाँ नहीं जा पाए, बैड लक। मैं पहले भी यहाँ पे पैदा होने के बावजूद भी यहाँ कभी नहीं जा पाई, और आज जब आई तो आज ये बंद मिला हमें। उस समय कोविड थोड़ा चल रहा था यहाँ पर, तो हम नहीं देख पाए। लेकिन आप अगर जैसलमेर जाते हैं, जैसलमेर की ट्रिप पर हैं, तो यहाँ ज़रूर जाइए। इंस्टा फ़ोटोज़ के लिए, पिक्चर्स के लिए जगह अंदर से इतनी परफेक्ट है गाइज़। मैं आपके रेफरेंस के लिए 1-2 पिक्चर्स अगर मिलेंगी तो लगा दूँगी, अदरवाइज़ आप गूगल पे ये देख सकते हैं कि कुलधरा कैसा दिखता है। और देखिए ये बिस्किट आ चुके हैं इनके, और इनका भी पता है जहाँ हम रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, वहाँ के डॉग्स, वहाँ पे इतने फूड जॉइंट्स हैं ना कि कुछ भी खाते ही नहीं है, हम देते हैं तो। और यहाँ के डॉग्स बेचारे इतने भूखे हैं कि इन्हें कुछ भी दे रहे थे तो ये सब खा रहे थे। तो देखो हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं वहाँ के डॉग्स से ये कितने अलग हैं, कितना खुश हो गए बिस्किट खा के। अब वो तो हमें नहीं मिला कुलधरा। अब आगे हम चल चुके हैं सम सैंड ड्यून्स की तरफ। सम सैंड ड्यून्स बहुत ही पॉपुलर जगह है। ज़्यादातर फॉरेनर्स और ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो सम सैंड ड्यून्स आते हैं घूमने के लिए। यहाँ मैं पहले भी काफ़ी जा चुकी हूँ, मुझे ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद है मस्ती करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे पैराग्लाइडिंग और कौन सा वो बाइक जो रेत पे चलती है वो वाला, कैमल सफारी और टेंट विलेज और इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स और ये होते हैं। देखिए कितने खूबसूरत होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं। आप जब सम सैंड ड्यून्स की तरफ जाएंगे जैसलमेर से, तो आपको दोनों तरफ इतने ही खूबसूरत और बड़े प्यारे प्यारे होटल्स मिलेंगे। आप इनमें भी जाके अगर आप शहर से दूर रहना चाहते हैं, शहर से दूर रहना आपको भी मेरी तरह अगर पसंद है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। और देखने में कितना ब्यूटीफुल और कितना सीनरिक लग रहा है ये, मतलब एकदम मतलब निर्जन स्थान जैसे कहते हैं ना। बड़े शहरों में इतना खाली कहीं मिलता है गाइस, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आप दूर दूर तक देखो, इंसान के नाम पे 1-2 गाड़ियाँ बस आ जा रही हैं, ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो अब आपको लेकर चलते हैं सम सैंड ड्यून्स। तो फ्रेंड्स हम कुलधरा में तो कुछ नहीं देख पाए, लेकिन आगे हम वापस मेन रोड पे आने के बाद हम बढ़ चले हैं सम सैंड ड्यून्स की तरफ। और इस तरीके के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में बहुत छोटे छोटे रिजॉर्ट्स और टेंट विलेज काफ़ी बने हुए हैं। ये देखिए खूब सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये फ्लैग्स इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ जीप में बांध के ये लोग पैराग्लाइडिंग कराते हैं। आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, पैरासेलिंग कहते हैं गाइज, या पैराग्लाइडिंग यहाँ दूर दूर पे वो हो रही है। ये सारी जीप्स इसीलिए खड़ी हुई होती हैं। और इसके चार्जेस वहाँ पे शायद 1000 के करीब वो 1500 मांग रहे थे। फिर वो मतलब बार्गेन होता है, तो 700-800 के करीब में वो मान गए थे कि करा देंगे। तो हमने सोचा हम लौटते हुए करेंगे। लौटते हुए थोड़ा शाम हो गई थी, और ईशांक जो मेरा बेटा है उसी को करना था। उसने आते हुए फिर ये बोला कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो वो वाला करना है जो बहुत बंजी जंप क्या होता है वो गाइस, प्लेन से नीचे जो करते हैं पैरासेलिंग, वो जंप करके वो वाली करनी है। इसमें तो बिल्कुल ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। कट करके स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, तो यही हुआ। तो उसने पैरासेलिंग नहीं की। आगे हम बढ़ रहे हैं अब सम की तरफ। मेरी आंखों से सम के मज़े लीजिए गाइस, देखिए कितना खूबसूरत जगह है यहाँ पर। और विंटर्स में आने के लिए तो परफेक्ट है। जब भी आप जैसलमेर राजस्थान आना चाहें, ये प्रोग्राम विंटर्स में बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि समर्स में तो यहाँ पे टेम्परेचर 50 के अराउंड चला जाता है। आपको लास्ट Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you.
Just wanna be alone with you. हाँ पता है। Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. सम सैंड ड्यून्स जाने से पहले हम लोग उसको बाईपास करके थोड़ा आगे निकल गए थे बॉर्डर की तरफ। ज़्यादा हम आगे एक्सप्लोर करना चाहते थे बिकॉज़ हम अपनी कार में थे तो कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरह के गांव हैं वहाँ पर। ड्रेस देखिए, यहाँ पे सारे लोग जैसे यहाँ पे जैसे कपड़े पहने हुए खड़े हैं। ये सारे जो हैं मुस्लिम विलेजेस हैं वहाँ पे बॉर्डर एरिया पर। और पाकिस्तान में जो उस तरफ के मैं जितने भी वीडियोस देखती हूँ, जैसे एक मैं वाइल्ड लेंस अबरार हैं कोई पाकिस्तान के, उनको फॉलो करती हूँ, तो उनके थ्रू मैंने पाकिस्तान का भी देखा था जितना भी। तो इसी तरह के कपड़े वहाँ पाकिस्तान में भी लोग पहने हुए रहते हैं। कल्चर सेम ही लगता है देखने में। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, दोनों सेम ही दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल सिर्फ एक लाइन खिंच जाने से कल्चर अलग नहीं हो जाते, एक जैसी ही चीज़ें दिखाई देती। मैं तो वहाँ के वीडियोस भी देखती हूँ। अगर लाहौर के हैं तो अमृतसर, क्योंकि सब में बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। वो लोग, मेरा जैसे वीडियो में आपने देखा होगा, लपके कहते हैं उनको, वो लोग जो बीच में आ जाते हैं लपकने के लिए, काफ़ी टॉर्चर करते हैं। हर टूरिस्ट प्लेस का वही है कि पकड़ने के लिए आपको ज़बरदस्ती करेंगे। नहीं प्लीज़ इसको कोल्ड ड्रिंक मत दिलाना। ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम आ चुके हैं। बीएसएफ की एक कैंटीन है। बीएसएफ वालों ने यहाँ पे एक इडली डोसा चाय वाय का एक छोटा सा कैंटीन लगा रखा है जो सम से आगे है। एक्सपीरियंस है बस। अब हमें, हालांकि हमारे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी हैं यहाँ पे, जिन लोगों का यहाँ पे रिलेटिव्स हैं सम में, तो वो बोल रहे थे कि हमारी यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। बट हम कोई ऑब्लिगेशन लेना नहीं चाहते थे और बेसिकली हमें रात को रुकना नहीं है। तो रात रुकने का अगर होता तो मेरा एक भाई है अल्ताफ़, वो कह रहा था कि वो बुकिंग करा देगा यहाँ पे। तो लेट्स सी, अभी तो हम यहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद जाके देखेंगे कि सब में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो कितनी तेज बाइक लेके गया है। इवन तो हमें भूख नहीं थी। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे 50-60 रुपए देने के बाद बैठने के लिए अच्छी सी एक जगह, और टाइम बहुत है अभी हमारे पास। कितना खाली, कितना सुकून है यहाँ। The best part is ना ही धूप ज़रा तेज है। हाँ, हवा चल रही है। हवा चल रही है सही में। हम दोनों एक ट्रेन में आ सकते हैं। मैंने बस ऐसी मास्क लगा रखा है, इवन तो नीड नहीं है क्योंकि आसपास 6 फीट तो छोड़ो कोई भी नहीं है। हाँ एक्चुअली मैंने भी इसलिए मास्क नीचे कर दिया गाइस। ये मत कहना वीडियो में कि मास्क नहीं है क्योंकि यहाँ आदमी कोई नहीं है। आपने देखा होगा तो मैं मोस्टली उतारता ही नहीं। हाँ, वन नोट गोइंग टू अनदर। ये जो कैमल आप देख रहे हैं गाइस, ये ईशांक इसको पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है बट अलाउ नहीं कर रहा है वो। और ये सारे कैमल जो हैं ये बीएसएफ जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं जो वो लोग यूज़ करते हैं कैमल पेट्रोलिंग के लिए, आगे और चीज़ों के लिए। तो ये उनके हैं कैमल। और सम से ये 3-4 किलोमीटर आगे हमें मिले थे। यहाँ पे ये लोग ट्रेन भी कर रहे थे। बीएसएफ पीपल जो थे इन लोगों को ट्रेनिंग मतलब इन कैमल्स को ट्रेनिंग दे रहे थे।
यहाँ हमने चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पिया और इसके बाद हम लौट के वापस 4 किलोमीटर वापस घूम के आएंगे यू टर्न लेकर, और तब हम जाएंगे सम सैंड ड्यून्स में। और ये वीडियो हो चुका है बहुत लंबा एज़ यूजुअल, तो मैं नहीं चाहती कि ये बहुत लंबा 50 मिनट्स का वीडियो होने वाला है तो आप देखते देखते बोर हो जाएं। तो अब इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ मैंने आपको बॉर्डर एरिया दिखा दिया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का बॉर्डर है। यहाँ से बॉर्डर बेयरली 20-30 किलोमीटर और आगे होगा। आई होप आपको मेरे साथ यहाँ बॉर्डर पे घूमना पसंद आ रहा होगा। ये जो एकदम अनछुए प्लेसेस हैं जो बहुत कम व्लॉगर्स आपको दिखाएंगे, बहुत जगह आप जाके वाघा बॉर्डर पे देख सकते हैं, लेकिन ये जैसलमेर के एरिया से बॉर्डर देखना और यहाँ से ये फीलिंग ही इतनी अजीब है कि यहाँ से बस थोड़ी दूर आगे जाके पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमें तो जाके बहुत मज़ा आया गाइज़। आई होप आपको भी हमारे साथ मज़ा आया हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आगे सम सैंड ड्यून्स में हमने क्या क्या मस्ती की उसे देखने के लिए बने रहिए मेरे आगे के आने वाले वीडियोस में। इसके लिए आप ये बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे जितने भी नोटिफिकेशन हो, आगे में जितने भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस जितने भी अपलोड करूँ वो आपको मिल जाएं। और अपना खूब ख्याल रखिए गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए इस राजस्थान के डेजर्ट की ब्यूटी का मज़ा लीजिए मेरे साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।